साथियों और विद्यार्थियों, आज मैं हनुमान चालीसा की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति लेकर आया हूं। विद्यावान गुणियति चातुर और राम काज करिबे को आतुर। लीजिए सुनिए, हनुमान जी की वंदना है। विद्यावान शब्द आया है। हनुमान जी विद्यावान हैं, गुणी गुणवान हैं, अति चातुर, चतुरता, श्रेष्ठता, सुजानता, प्रौढ़ता, बल सब में सर्वश्रेष्ठ हैं। रामकाज करीबे को आतुर, इतना सब होने के सारे गुणों से परिप्रेक्ष्य, सारे गुणों के आभूषण, सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी राम काज करीबे को आतुर। राम का काम करने के लिए व्याकुल हैं, आतुर हैं, समर्पित हैं। स्वयं कहते हैं, हनुमान ते ही परसा और कर पुनि कीन प्रणाम, कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी विद्यावान शब्द आया है, जिसका अर्थ विद्वान कुछ लोग ले लेते हैं। शब्द दो हैं, विद्यावान और विद्वान, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। क्षिति से अंबर तक अंतर है। कौन विद्वान है, कौन विद्यावान है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। हनुमान जी विद्यावान हैं। वान शब्द देखा ना आपने, कई बार गाड़ीवान, कोचवान। एक गाना कभी भोजपुरी में पढ़ा था, कहीं सुना था, जरा ललकार के हाको बैलवा सैया गाड़ीवान, जो गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है। धनवान, कोचवान, जो अपने कोच को आगे बढ़ाए। तो विद्यावान जो विद्या को आगे बढ़ाए। और विद्वान शब्द भी है, लेकिन विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है, आज इसी पे चर्चा करूंगा। दो लोग हैं विशेष रूप से चर्चा के लिए। एक तरफ रावण है जो विद्वान है, एक तरफ हनुमान जी हैं जो विद्यावान हैं। कैसे हैं, क्यों हैं, विद्वान कौन, प्रश्न उठता है। रावण के 10 सिर थे, विद्वान कहा जाता है। अखंड विद्वान था रावण। आज भी रावण की, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे वो शिव की वंदना हो, या रावण के तमाम सारे कहे हुए और बोले हुए जो सद्वाक्य हैं, उन्हें लोग याद करते हैं। रावण विद्वान था। 10 सिर है ना, उन 10 को क्यों 4 धन 6? 4 क्या है, 4 वेद हैं और 6 शास्त्र हैं। यही तो पूरा ज्ञान भरा पड़ा है। हमारे लिखा है 4 वेद 6 शास्त्र में, अरे बात लिखी है 2, सुख दीन्हे सुख होत है और दुख दीन्हे दुख होए। ये 10 थे। रावण के 10 सर हैं, 4 वेद और 6 शास्त्र। इनमें सब कुछ समाया हुआ है। इसी के कारण उसे 10 शीश कहा गया। वेद और शास्त्रों का पूरा ज्ञाता था, अखंड विद्वान था रावण। गोस्वामी जी ने स्वयं कहना पड़ा, अरे उत्तम कुल अपुलिस्त करे नाती और शिव बिरंच पूजे बहुभांति। रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान है। साथियों, बस हनुमान जी पहुंच जाते हैं रावण को समझाने के लिए, लंका में पहुंच जाते हैं और जाकर के उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। चौपाई देख लीजिए। हनुमान जी बिनती करहूं जोर कर रावण और सुनहु मान तज मोर सिखावन। विनती कर रहे हैं हनुमान जी रावण से। रावण ने कहा, हमारे आगे बड़े बड़े लोग विनती किया करते हैं, असंख्य लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अरे यही नहीं, हमारे सामने तमाम सारे देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। चौपाई देख लीजिए। कर जोड़े सुर दिसिप विनीता और सकल बिलोकत भ्रकुटी सभीता। कर जोड़े, रावण के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। सुर देवता, दिसिप दिक्पाल, 10 दिशाओं के रक्षक,
कर जोड़े सुर दिशिप विनीता सकल बिलोकत, सबके सब देख क्या रहे हैं, भ्रकुटी, सकल बिलोकत भ्रकुटी बिलोका, रावण की भ्रकुटी भाऊ ने। अब देखें, आप दोनों हाथ जोड़े हैं, एक हनुमान जी भी हाथ जोड़े हैं, विनती करहूं जोर कर रावण, और उधर तमाम दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। मगर दोनों में अंतर है, किसी को प्रणाम किया जाए, किसी को अभिवादन किया जाए, किसी का सम्मान किया जाए, उसके पीछे भावना क्या है, भावना प्रधान हुआ करती है। हनुमान जी ने कहा, अरे दशीष, अरे दशानन, जो तुम्हारे सामने ये सबके सब खड़े हैं ना, हाथ जोड़े हुए, ये भय के कारण हाथ जोड़ रहे हैं, इन्हें भय है, डर है। और जहां डर है, क्योंकि विद्वान लोगों की विशेषता है, वो अपनी विद्या के बल पर, यही तो अंतर है विद्वान और विद्यावान में। विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के बल पर, अपने विद्या के घमंड पर अकड़ उसके अंदर होती है और वो सबको झुका देना चाहता है। कई अधिकारी, कई प्राचार्य बहुत विद्वान हुआ करते थे यहाँ, मगर सारे स्टाफ को दबा कर रखते थे। ये विद्वान तो हो सकते हैं, विद्यावान नहीं हो सकते। हनुमान जी ने कहा, ये सबके सब तुमसे भयभीत हैं रावण, और मैं जो हाथ जोड़ रहा हूं वो भाव के कारण। अरे बोले, हाथ तो तुम भी जोड़े हो। कहे ना, मैं तुम्हारे हाथ नहीं जोड़ रहा हूं। रावण चौंक गया, बोले, मैं ये सब तुम्हारी भ्रकुटी की ओर देख रहे हैं, सकल बिलोकत भ्रकुटी सभीता, सभीता भयभीत होकर के, और मैं पता है किसकी भ्रकुटी देख रहा हूं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी ओर नहीं देख रहा हूं, हाथ तुम्हारे जोड़ रहा हूं, और भ्रकुटी भगवान राम की देख रहा हूं। उसने कहा, राम की भ्रकुटी, उसमें क्या रखा है? अरे बोले, भ्रकुटी विलास और सृष्टि लय होई, और सपने हूं संकट पर के सोई। भ्रकुटी विलास, अरे जिसके जरा से टेढ़ी रंच मात्र की भ्रकुटी टेढ़ी हो जाने पर सृष्टि लय होई, सारी सृष्टि उथल पुथल हो जाती है। जिनकी केवल बंक भ्रकुटी से अगे सागर सप्त उबलते देखा, और जिनके को कौवों के पीछे कंटक पथ पर चलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर अरे प्रभु को नियम बदलते देखा। भ्रकुटी बिलोकते, मैं राम की भ्रकुटी बिलोकता हूं, और ये सब तुम्हारी भ्रकुटी बिलोकते हैं। हमारे पीछे भाव है और इनके पीछे भय है। साथियों, जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, किसी की जय जयकार करते हैं, यदि उसके पीछे भाव नहीं है तो व्यर्थ है। अरे तमाम नेता चुनाव के समय तो हाथ जोड़ करके जनता के सामने ऐसे खड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि उनके मुकाबले विनम्रता कहीं है ही नहीं। लेकिन नहीं, वो केवल स्वार्थ है, मत क्या लेना है। यहां भाव, अरे भाई सीधी सी बात है। गोस्वामी जी ने भी कई बार कहा, कबीर ने लिखा, बकरी पाती का खात है ताकि काढ़ी खाल, और जे नर बकरी खात हैं तिनको कौन हवाल। साथियों, अगर गंगा स्नान करने से ही सुंदरता मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, तो उन्होंने कहा है, गंग नहाए धोए का भयो, अरे जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे पर धोए बास न जाए। उस मछली तो हमेशा जल में रहती है, फिर भी कितनी दुर्गंध होती है। भाव प्रधान है, वहाँ भावनाओं की प्रधानता है। हम किसी महात्मा के चरण स्पर्श करते हैं, माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, अपने गुरुजनों के चरण स्पर्श करते हैं, उसके पीछे ये भावना। अगर केवल चरण स्पर्श करने से हमें आशीर्वाद मिलने लगे, हमें मोक्ष मिलने लगे, हमारी सफलता प्राप्त होने लगे, तो साथियों बुरा मत मानिएगा। जब हम किसी कंपनी में जाते हैं, अच्छे शोरूम में जाते हैं जूते पहनने के लिए, जूता पहनाते समय वो जूता पहना उनके दुकान में कार्यरत कर्मचारी हमारे पैर पकड़ लेता है और जूता दिखाता है 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, तो पैर तो भी पकड़े हुए, तो क्या वो मोक्ष पा जाएगा? नहीं, वहां भाव नहीं है, वहां भाव दूसरा है। तो हनुमान जी ने कहा, ये जो जितने हैं ये तुम्हें भय के कारण, हे रावण, ये तुम्हें भय के कारण जो है तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, और मैं भाव के कारण हाथ जोड़ता हूं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ ही नहीं रहा हूं, मैं भ्रकुटी राम की देख रहा हूं। तो रावण ने कहा, अजीब बात है, भ्रकुटी राम की देख रहे हो, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, और सपने उस संकट पर की सोई, और हाथ मेरे जो। उन्होंने कहा, ये भी तुम्हारा मन का भ्रम है, मैं तुम्हारे हाथ नहीं जोड़ रहा,
मैं तो राम के हाथ जो, बोले वो यहाँ कहाँ राम? अरे बोले यही तो तुम्हारा भ्रम है ना। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कहने लगे हनुमान जी इतना बात ध्यान रखना, मैं तुम्हारे, भगवान ने कहा था मुझसे, हर जगह मैं हूँ, हर जगह मैं व्याप्त हूँ। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, मुझे तो तुम में भी भगवान दिखाई पड़ते हैं। इसलिए रावण ने कहा अरे अजीब बात कर रहे हो, कीधों श्रवण, मेरे हाथ नहीं जोड़ रहे, भ्रकुटी मेरी नहीं देख रहे, कीधों श्रवण सुने ही नहीं मोही। तुमने क्या मुझे कभी सुना नहीं था कानों से? देखा हूं अति असंक सठ तो ही, और मारे से निश्चर के ही अपराधा, कहूँ सठ तो ही न प्राण कह बात। देखिए कहीं सठ कह रहा है, कहीं खल कह रहा है, वाणी का प्रभाव है, ये रावण की वाणी है। और हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं अरे विनती करो जोर कर रावण, सुनहु मानत जी मोर से खावन। ये विनम्रता नहीं है, क्योंकि विद्या का सबसे मूल काम है। हनुमान जी ने कहा था कि खायो फल प्रभु लागी भूखा। अब देखिए आप, उसमें प्रभु कह दिया। रावण समझा मुझे प्रभु कह रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी को तो हर जगह राम के दर्शन होते हैं। गोपिकाएं कहती थी जित देखूं तित श्याममयी है, और हमको सबको दिखाई पड़ता है चारों तरफ राम सर्वत्र छाए हुए हैं। कहूँ सो कहाँ जहां प्रभु नाही। तो वास्तविकता क्या बनी कि विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? विद्वान में अकड़ नहीं होती, विद्वान में अकड़ होती है, और विद्यावान में अकड़ नहीं होती, वो विनम्र होता है। विद्या ददाति विनयम और विनयाति याति पात्रताम लिखा है। विद्या जो है, विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है व्यक्ति को विनम्रता प्रदान करती है। जिस पेड़ में जितने अधिक फल हो जाते हैं वो पेड़ झुक जाता है, जिसमें फल नहीं होते वो अकड़ता रहता है। विनम्रता और अकड़ ये दो गुण हैं। जिस विद्वान पढ़ लिख करके विद्वता के बल के कारण, विद्वान बनने के कारण अपना अकड़ता है, घमंड करता है, लोगों को अकारण परेशान करता है। ये विशेषता होती है कि जो विद्वान है उसके अंदर अकड़ है, घमंड है। लेकिन जो विद्यावान है वो तो विद्या की गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है, वो विद्या की अर्थी को ढो नहीं रहा है। अरे वो तो विद्या के अर्थ को अपने हृदय में समावेश कर रहा है। क्योंकि गोस्वामी जी ने शरद ऋतु का वर्णन किया तो उन्होंने लिखा अरे बरस ही जलद भूमि नियर आए। जो बादल जब भर जाते हैं तो नीचे झुक जाते हैं। बरस ही जलद भूमि नियर आए, और बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। कहते हैं जथा नवहि बुद्ध विद्या पाए। जिस प्रकार नवहि विनम्र हो जाते हैं तमाम विद्यावान लोग, बुद्धि विद्या पाए, बुद्धिमान लोग विनम्र हो जाते हैं, उनमें घमंड नाम की चीज़ नहीं रह जाती। वो सबके सामने हाथ जोड़ा करते हैं, आप उनको प्रणाम कीजिए। तो नारायण ईश्वर, बड़े बड़े संत महात्मा लोग कभी आशीर्वाद नहीं देते, नारायण 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 है प्रभु, धन्य प्रभु, इस तरह की वाणी कहा करते हैं। और जोकड़ वाले खुश रहो, जीत जाओ, विजयी हो, ये तो भाव और भय की बात है साथियों। तो विद्वान कौन और विद्वान कौन, बस सीधा सा समझ लीजिए। विद्वान वो है जो अपने विद्या के बल पर, अकड़ के कारण, अरे रावण विद्वान था, विद्या के बल पर उसने इतनी अकड़ दिखाई कि राम रूपी एक सज्जन व्यक्ति का की पत्नी सीता अर्थात शांति, संस्कृति, सदाचार का हरण कर लेता है। और उस सदाचार को हरण करके, शांति को हरण करके बड़ा प्रसन्न होता है, स्वयं लोकपाल बनना चाहता है, मैं सबसे श्रेष्ठ बन जाऊंगा। और हनुमान जी जो विद्यावान हैं वो उस शांति रूपी सीता को पुनः लाकर राम का मिलन करा देते हैं। हनुमान जी और रावण का मिलन विद्यावान और विद्वान का मिलन है। हनुमान जी का, और विद्वान तो वो हो गया जिसके अंदर अकड़ है, जिसके अंदर जो संस्कृति के कारण लोगों को परेशान कर रहा है, अपनी विद्वता के बल पर अपने रेट लगा रखे हैं, इतने रुपए में जाऊंगा। और विद्यावान वो है जो हृदय जिसका पवित्र है, हृदय जिसका महान है, हृदय में भगवान का निवास है, लोगों की भलाई की बात करता है। अरे रावण ने विभीषण को लात मारी, अस कही कीने सी चरण प्रहारा, और अनुज गहे पद बारही बारा। ये रावण का कर्तव्य है, और हनुमान जी गले लगा लेते हैं। तो साथियों, हनुमान विद्यावान है, विद्या रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाने वाले। हमें विद्वान नहीं बनना चाहिए। हनुमान जी ने सीधा कहा
तुम विद्वान हो, विद्यावान नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में, मेरे हृदय में भगवान का निवास है। बसहि राम सर चाप धर, और तुम्हारे हृदय में भगवान का वास नहीं है, तुम स्वयं को भगवान मान लेते हो। इसलिए मैं हे रावण निवेदन करने आया हूं। जो विद्यावान होता है वो अंधकार को दूर करके हर जगह प्रकाश लाना चाहता है। विद्यालयों में लिख दिया जाता है, आप हमें अबोध बालक दीजिए, हम आपको सुबोध नागरिक देंगे। इसलिए कि हमें विद्वान नहीं विद्यावान बनाना है। एक दीपक जल जाता है और वो दीपक हजारों दीपक जलाता है। विद्वान वो है जो अन्य को विद्यावान बनाए, स्वयं भी उस रास्ते पर आगे बढ़े। शिक्षक तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो रावण के हृदय में भी राम को स्थापित करने के लिए हनुमान जी गए थे और कहा रावण से, हनुमान जी ने, रामचरण पंकज उरधरहु। हाय हाय, यही नहीं है तुम्हारे पास। और रावण ने जबरदस्ती धारण क्या कर रखा था मन में, सीता जी को। तब त्रिजटा ने कहा था, इसलिए भगवान राम इसको तीर नहीं मार रहे हैं क्योंकि इसके हृदय में सीता जी को बसा रखा है, कल्पना में, स्वेच्छा से नहीं, राम की इच्छा से नहीं, सीता की इच्छा से नहीं। तो जब भगवान यही के हृदय बस जानकी उर जानकी मम बास है, तब जब राम ने अन्य जगहों पर तीर मारे उस व्याकुल हो जाता है, उस कथा में नहीं जाऊंगा। तो आज हनुमान जी रावण के सामने बैठकर कहते हैं कि रामचरण पंकज उरधरहु। बस एक बार विद्वान बन से छोड़कर, विद्वान तो रहोगे ही, विद्यावान बन जाइए। रामचरण पंकज उरधरहु, फिर लंका अचल राज तुम करो। तुम अतल लंका में राज्य करोगे, निर्भीक राजा बन जाओगे, तुम्हारा सब कुछ कल्याण होगा। यही विभीषण ने समझाया था, यही आज हनुमान जी समझा रहे हैं। तो विद्यावान और विद्वान में अंतर ये, विद्या को पा करके विनम्रता अगर नहीं आई तो हम बेकार है, विद्या पा करके अगर अकड़ गए तो बेकार है, विद्या को बेचने का धंधा बना लिया तो बेकार है। कोई भी शास्त्र आपको प्राप्त है, उससे अथाह धनराशि कमाना शुरू कर दिया, कमाना आवश्यक है, आवश्यकता भर। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, और दूसरों को भी राम में देखते हुए, कल्याण की बातें करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस भावना से जब हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से समाज का कल्याण होगा। तो प्रयास हमारा ये हो, हम विद्वान हैं मान लेते हैं, खाली विद्या पढ़ लेने से हाई स्कूल, 12th, इंटर, BA, BC, BCom, MA, MSc, MCom, MEd, BEd, PhD, DLED कर लेने से ही विद्वान तो हो सकते हो, लेकिन विद्यावान नहीं हो सकते। आइए संकल्प लें, हम विद्वान के साथ साथ विद्यावान भी बनेंगे। हम इंजीनियर, डॉक्टर बन सकते हैं। अगर मानव बन गए, विद्यावान बन गए, तो आने वाली आपकी जो गाड़ी है, समाज की जो गाड़ी है, वो सहर्ष आगे संचालित होती रहेगी। बोले श्यावर रामचंद्र की।